बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। जय जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करने जा रहे हैं न्याय के देवता, धर्म के रक्षक और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री शनिदेव महाराज की एक अत्यंत पावन और दुर्लभ कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव का एक दिव्य नाम कृष्ण भी है। मान्यता है कि उनकी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह पावन नाम प्रदान किया था। प्रिय भक्तों, जो भी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उन पर श्री शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। आज के इस शुभ अवसर पर जो भी भक्तजन इस संपूर्ण व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं, उन पर श्री शनिदेव महाराज के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान जी की भी असीम कृपा होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है तथा शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़कर श्री कृष्ण भगवान तथा शनिदेव का निरादर न करें। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ शनिदेव और ब्राह्मण की कथा। साथ ही हम एक और दुर्लभ चमत्कारी कथा का भी श्रवण करेंगे कि कैसे ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने वाले भक्त का शनिदेव ने कल्याण किया। जो भी भक्तगण आज के दिन इस दुर्लभ रहस्यमय कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। उन्हें शनि देव की दशा साढ़े साती और ढैया नहीं सताती। तो प्रिय भक्तों, भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तगण इस प्राचीन पौराणिक कथा का बड़े श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करें। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोच कर मुझे भूख प्यास नहीं लगती और मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वे आपको सचेत करते हैं। अवश्य वे शनि महाराज ही हैं। अब की बार जब वे दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगे। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह तो बताइए भगवान कि आप कितने दिनों के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है। मैं तुम पर 7 साल लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी समय तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। 7 साल बहुत होते हैं भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर के लिए लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे ऊपर सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर
समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे से किसी से लड़ना मत। घर में बैठे रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी से गाली गलौज मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीता तो ब्राह्मण ने सोचा बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहां से चल दिया। रास्ते में चलते हुए एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट कर वह वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपनी चादर खोली तो उसे आश्चर्य हुआ। उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सिर था। यह देखते ही साधु महाराज जी, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काटकर अपनी चादर में लेकर घूम रहा है। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिला कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है और एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया। सैनिक उस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब वे उसे फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। सैनिकों ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर लगा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने तुरंत 2 घुड़सवारों को फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा, आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि इस सब के पीछे क्या रहस्य है। यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाँव सदाई पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काली उड़द आदि का दान दे। काले कुत्ते को तेल चिपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को वह कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा,
हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे आप कहाँ से लाए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगती है तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने देखो कैसे हमें निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी न लगे, और जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिली वैसे सबको मिले। कथा कहानी कहते हुए हुंकार भरते सबको फल मिले। शनि देव ने ध्याऊं, मन इच्छित फल पाऊं। जय शनि देव, हे शनि देव, जय जय शनि देव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शनि देव की दूसरी कथा। यह कथा सुनते से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके दो बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसके संतान नहीं हुई। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास और अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम किया करती थी और उसका अपना कोई भी नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और साहूकारनी भी चाह कर भी कुछ न कर सकी। दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी, ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे गांव से ही निकाल दिया। चंदा दर दर भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में जा पहुंची। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सिर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय मंत्र का जाप करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वे तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा। वो बोले, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनि देव की कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनि देव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय मंत्र का जाप करने लगी। अब शनि देव एक साधु का वेश बनाकर साहूकारनी के घर पहुंचे और अलख निरंजन की आवाज लगाई। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनि देव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है कि आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों तक हिमालय के जंगलों में भटकते हुए ही बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है, जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा दिमागी रूप से बीमार है। आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर तो आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया।
जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित किया और चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु तारा नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या होने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महाराज के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को वापस घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनि देव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई। उसे उसका बच्चा, पति और परिवार वापस मिल गया और उसका पति स्वस्थ भी हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, कथा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। साढ़े साथी क्या होती है? इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि साढ़े साथी के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना होता है, किंतु इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साथी के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साथी व्यक्ति को कर्मशील बनाती है और उसे कर्म की ओर ले जाती है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफी मेहनत करवाती है। साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। साढ़े साथी का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारी और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साथी का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साथी का तीसरा चरण बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनि देव न्याय के देवता हैं। वे कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है उसकी भलाई के लिए, ताकि वह सही मार्ग पर चले, ठीक वैसे ही शनि देव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डर कर आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनि देव तो न्याय की मूर्ति है। इनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। जीवन में तरक्की होती है और घर में सुख, समृद्धि, वैभव का आगमन होता है। व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दीपक अवश्य जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल पर चढ़ाएं। इससे शनि देव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें। जय शनि देव। बोली हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम शनि देवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।